हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये सब चीज़ें देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या था ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन हमें वैद्युत विभव इस तरीके से देखना है कि किसी बंद पृष्ठ की सतह पर वैद्युत विभव क्या होता है, सतह के बाहर क्या होता है और सतह के अंदर क्या होता है। हमें यहाँ पे ये बातें देखनी है। होता क्या है सब लोग जानते हैं, इंटरनेट पढ़ चुके वैद्युत विभव क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वैद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप कहलाता है। यह हम लोग डीसी एनालिसिस में देख चुके, यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लिया। इसको हम लोग V से दर्शाते हैं, V बराबर W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप कहलाती है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F/D। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन अपॉन में Q जैसे लिखा रहेगा। फोर्स की जो है हम लोग फॉर्मूला पिछले वीडियो में देख चुके। क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²D²। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन D² इंटू D/Q जैसे लिखा रहने देंगे। हमने मान लिया Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, तो यहाँ पे Q दोनों रहेंगे या Q² रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक से हमारा होगा कैंसिल, D से D हमारा कैंसिल हो गया। कितना बचा? 1/4πε0 Q/D। यहाँ के क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वैद्युत विभव। इसका मान क्या होगा? वोल्ट। यूनिट क्या होगी? वोल्ट। E बराबर 1/4πε0 Q/D। ये हमारी नॉर्मली वैद्युत विभव का फॉर्मूला आया है। अब हम लोग इसको देखेंगे एक क्लोज पाथ के रूप में या एक वृत्त के रूप में। चलिए शुरू करते हैं एक वृत्त के रूप में। सबसे पहली बात हम देखते हैं पहली कंडीशन, वैद्युत विभव कहाँ पर। अगर हमारे पास ये वृत्त है या एक गोला है, इसमें वैद्युत विभव कहाँ पर निकाला जा सकता है। एक तो हम कह सकते हैं इसके अंदर किसी बिंदु पर निकाला जा सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं इसकी सरफेस पर निकाला जा सकता है। और तीसरा कह सकते हैं इससे किसी दूरी पर निकाला जा सकता है। हमें तीनों ही कंडीशन देखनी है। तीनों कंडीशन पे डायरेक्ट पूछता है कि बिंदु पर मान कितना होगा, सतह के बराबर होगा, सतह से कम होगा, ज्यादा होगा, ये कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस, पहले हम सरफेस के लिए सतह पर। तो चलिए शुरू करते हैं वृत्त। पहली कंडीशन क्या आती है हमारी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अ सर्कल। वृत्त की सतह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव मान कितना होगा, ये देखते हैं। हमने मान लिया एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है। और यहां पर कोई आवेश, यहां पर हमें कहीं पे भी क्या निकालना है? वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो कितना होगा? त्रिज्या R है, V बराबर 1/4πε0। यहां पर आवेश क्या रखा है? Q रखा है। जो आवेश है सतह पर कितना है? Q आवेश है, Q/R। तो हमारी फॉर्मूला कब? सरफेस पर फॉर्मूला हमारे लिए है। डेरिवेशन कहीं नहीं पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा या स्टेप बेस मेरे लाएंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया क्लियर। इसके हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a distance of d from circle।
सर्कल से स्मॉल डी दूरी पर, मान लीजिए है ये दूरी कितनी है डी, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, ये दूरी कितनी है आर, हमें इस बिंदु पी पर वैद्युत विभव मान ज्ञात करना है। तो कितना होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस डी होगा। कितना होगा, r प्लस डी होगा। ये हमारे लिए वैद्युत विभव मान कहाँ पर, बिंदु P पर या सरफेस से दूरी पर। आगे हम लिखेंगे तीसरे नंबर पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड, क्या लिखेंगे, इनसाइड आ सर्कल, वृत्त के अंदर, मतलब हमें वृत्त के अंदर कहीं भी कहीं पे किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान इतना ही होगा जितना हमारा कितना सरफेस पर होगा, यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान उतना ही होगा जितना हमारा कितना कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा, v बराबर सरफेस के बराबर होगा। तो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सरफेस के अंदर, सर्कल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा, जबकि सतह पर 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, तो उतना ही होगा, 10 होगा, 15 जो दिया जाएगा उतना ही होगा, क्योंकि जो हमारा कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा, वही हमारा इनसाइड अ कंडक्टर या स्फीयर होगा। ये हमारी बात थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। चलिए इतना आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन चलिए उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हमें देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। किसको देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको देखना है, डिस्कस करना है। इंटेंसिटी कहने का मतलब यह है कि अगर हम कहीं पर एक कूलाम का आवेश रख दें, एक कूलाम का आवेश रख दें, तो उस पर कितना बल कार्य कर रहा है, उस पर कितना बल कार्य कर रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। कहने का मतलब यह है प्रति एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। इसको हम लोग ई से दर्शाते हैं। किससे, ई से दर्शाते हैं। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रति एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, E बराबर F अपॉन Q, E बराबर F अपॉन Q, प्रति एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अगर हम मात्रक की बात करें, फोर्स का मात्रक न्यूटन, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। अब हम फोर्स का यहाँ पे मान रखना चाहे तो रख के देखते हैं फोर्स का मान कैसे रखेंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर अपॉन में q जैसे लिखा था लिखा रहेगा। q से q हमारा कैंसिल, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन d स्क्वायर। ये हमारे लिए आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये हमारे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन d स्क्वायर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह निकालना है और देखना है किसी स्फीयर पर या किसी सर्किल पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बाहर कितनी होती है और सरफेस पर कितनी होती है।
जो वहां पे पोटेंशियल आएगा उससे थोड़ा सा यहाँ पे अलग आएगा, तो इसको भी हमको अच्छी तरीके से डिस्कस करना है या देखना है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस। सबसे पहला पॉइंट, सरफेस पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, इंटेंसिटी इन स्फीयर एट सरफेस। सरफेस मतलब किसी वृत्त की सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा। यह दूरी r दी गई, यह दूरी r दी गई है, सतह पर मान कितना होगा हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं इंटेंसिटी सतह पर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पे r है तो r ले लेंगे, r स्क्वायर। ये मान होगा सतह पर, किस पर, सतह पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान वृत्त की सतह पर इतना होगा। अब हम लोग निकालेंगे, सतह पर हमने काम कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या था, सतह के बाहर किसी बिंदु P पर। हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्फीयर एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, सतह से कुछ दूरी पर। यह हमारी वृत्त है, ये इसकी सरफेस है। यहाँ पर स्मॉल डी दूरी पर, स्मॉल डी दूरी पर ये बिंदु क्या है, P है। स्मॉल डी दूरी पर बिंदु P है। हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। त्रिज्या हमको R दी गई है, त्रिज्या हमको R दी गई है। किस तरह ज्ञात करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R दूरी हमारी जी हो गई और D दूरी जो हो गई, टोटल दूरी D प्लस R यानी कि इसका स्क्वायर, D प्लस R का स्क्वायर। ये हमारे लिए बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस D। वैद्युत क्षेत्र की सतह के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना किसी स्फीयर पर, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वृत्त के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान कितना होगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड आर स्फीयर। एक वृत्त के अंदर कितने होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वृत्त के अंदर कितनी होगी, 0। ये बात हम हमेशा रखेंगे, पेपर में डायरेक्ट पूछता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा सतह पर, सतह के बाहर, सतह के अंदर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को इस वीडियो में काफी अच्छी तरह डिस्कस किया है। वृत्त के अंदर भी, वृत्त के बाहर भी, वृत्त की सतह पर भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे एक दो टॉपिक और बाकी हैं, उनको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।